जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर चल रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का 5 क्लास हो चुका है। ये छठा क्लास होगा, लगभग 5 क्लास हो चुका है। ऑप्शन एक में है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 28 से विभाजित हो जाए तो क्या है। ऑप्शन ए में है 9848, बी में है 9864, सी में 9828, डी में 9836। इसमें देखिए बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 21 और 28 से विभाजित हो जाए, ठीक ना। तो पहले देखिए इसमें पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। 12 है, इसके बाद क्या है 18 है, 21 है और 28। इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 से लीजिए, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 6 तिया 18, 7 तिया 21, यहाँ 28 हो जाएगा। अब जो है यहाँ जो है 4 से ले लीजिए तो 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7, यहाँ 7 चौके 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 से ले लीजिए, 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 और 1। आप गुना कीजिए, 3 गुना 4 गुना 7 गुना 6 कितना हो जाता है 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 252। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, यहां लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है 4 गुना 9 हो जाता है। कितना 4 9। यहां देखिए 1 2 3 4। अगर 5 अंक का पूछेगा तो 5 गुना 9 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया 9999, ठीक है। अब देखिए इसमें 9999 में हम जो है इसका क्या बोल रहा है, इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित हो जाए तो 4 अंकों की इसका एलसीएम जितना निकला है ना 252। अब 252 से इसमें भाग दे दीजिए, 252 से तो कितना बार में कटेगा तो 3 बार में कटाइए। 3 दूना 6 हो गया, फिर 5 दिया 15, 1 हो जाएगा शेष, 3 और 6 एक 7, 756 हो गया। इधर 9 में से 6 गया 3, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ 2, 243 हो जाएगा। अब जो है 4 यहाँ 9 में, ठीक है। अब यहाँ जो है 9 उतर गया, ठीक ना। अब कटाइए, कितना बार में कटेगा 9 बार में 2268 हो जाएगा, ठीक ना। 9 बार में कटाइए तो 9 बार में 2268, 252 गुना जो करेंगे 252 गुना 9 तो 2268 हो जाएगा। घटाइए इसको, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 10 3 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ कट गया 171 जो शेष बचा। शेष कितना हो गया 171। अब इसमें जो है 9999 में 171 घटा दीजिए, वह आंसर आ जाएगा। 9999 जब 171 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए 9828 हो जाएगा। घटा देंगे तो 9828 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9828, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। 9828 ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6, 10, 8 से भाग देने पर शेष 6, उसके बाद है 10 से भाग देने पर 8 और 12 से भाग देने पर शेष जो है 10, 24 से भाग देने पर शेष 22, ठीक, तथा 36 से भाग देने पर 34 बचता है, शेष जो है 34 बचता है, ठीक। तो संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। ऑप्शन ए में है 248, बी में है 264, सी में है 768, डी में है 358। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार और पढ़ देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष जो है 6, उसके बाद है 10 से भाग देने पर शेष जो होगा वह 8 होगा, ठीक ना। 12 से भाग देने पर शेष 10 होगा और 24 से भाग देने पर शेष 22 तथा 36 से भाग देने पर शेष जो बचेगा 34 बचता है, ठीक। तो संख्या क्या है, ऑप्शन ए में है 248, बी में है 264, सी में है 768, डी में है 358। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए 8 से भाग देने पर शेष 6 बचता है ना, इसको हम घटा देंगे, ठीक ना। कितना यहाँ हो गया 2, उसके बाद देखिए 10 से भाग देने पर शेष 8 बचता है तो 10 माइनस कर देंगे, 8 कितना हो जाएगा 2, और 12 से भाग देने पर शेष 10 बचता है तो 12 माइनस 10 कर देंगे बराबर 2 हो गया। उसके बाद 24 से भाग देने पर शेष 22 बचता है तो 24 माइनस 22 कर देंगे बराबर 2। इसके बाद देखिए 36 से भाग देने पर 34 बचता है, 36 माइनस 34 कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसमें देखिए सबका सेम आया ना, अगर सबका सेम नहीं आता
तो उसका एचसीएफ निकालते हैं। पहले एलसीएम देखिए निकलेगा तो 8 8 10 12, उसके बाद क्या है 24, इसके बाद है 36। इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर ये सब का सेम नहीं आता, ये जो सेम आया है अगर सेम नहीं आता तो इसका एचसीएफ निकालते, ठीक ना। तो इसका सेम आया तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालिए, इसको 4 से निकाल दीजिए। 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 10, 4 तिया 12, 6 बार में 24, 9 बार में 36, ठीक ना। अब जो है इसको एक बार 2 से निकाल लीजिए। 1 5 3 3 9 हो गया। अब इसको जो है 3 से निकाल दीजिए तो यहाँ 1 5 1 1 और 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब गुना कीजिए, 4 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 कितना हो गया 4 गुना 8 8 दुना 8 या 24 24 पंचे 120 360 बराबर 360 हो गया ना। 360 हुआ और इसका जो यहां सबका घटाए हैं 2 निकला है, इसमें हम 2 घटा देंगे। 360 माइनस 2 कर देंगे बराबर 358 इसका आंसर हो जाएगा। 358 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? डी इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ, पहले सवाल को पढ़िए। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः 8 और 4 शेष बचे। क्या बोल रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः शेष जो है 8 और 4 बचे। ठीक, ऑप्शन भी दिया हुआ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 56, बी में है 42, सी में है 15, डी में है 14। अब देखिए अब इसको बनाते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें दिया है 50, उसके बाद है 60 में भाग देने पर क्रमशः 8 और 4 शेष बचे। इसमें जैसे बोल रहा है इसमें घटाना पड़ेगा, ठीक ना। 50 और 60 में भाग देने पर शेष जो है 8 और 4 बचे, तो इसमें हम 8 घटाएंगे, इसमें 4 घटाएंगे, कितना बचेगा इधर 50 में 8 घटाइए, यहाँ 52, इधर घटाइए 60 में 4, यहाँ कितना हो गया 56। 50 में 8 52, ठीक है। यहाँ 60 में 4 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 56। ठीक, अब देखिए हम इसको, इसमें देखिए 50 में जो 8 घटाएंगे यहाँ 42 ना होगा, यहाँ 52 हम लिख दिए थे, यहाँ 42 होगा, ठीक ना। 50 में 8 घटाएंगे 42 होगा और 60 में 4 घटाएंगे 56 होगा। अब देखिए दोनों सेम नहीं ना है, अगर सेम रहता तो एलसीएम निकालते, ठीक। सेम नहीं है, इसका एचसीएफ निकलेगा, दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। 50 में 8 घटेगा कितना बचेगा 42, ठीक ना। और 60 में 4 घटेगा कितना बचेगा 56। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। 56 में यहाँ 42 से निकालिए तो एक बार में कितना हो जाएगा, यहाँ 42, यहाँ कितना बचेगा 4 इधर 1 14, फिर इधर 42, कितना 3 बार में 42 कट गया ना, ये कट गया। तो एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ बराबर 14। तो इसका आंसर क्या हो गया 14 इसका आंसर हो गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद हम सवाल को बनाएंगे। आज जो भी सवाल हम बता रहे हैं बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सब सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 16 20 24 तथा 28 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5 9 13 17 तथा 21 शेष बचता है। ऑप्शन ए में 1673, बी में है 1685, सी में है 245, डी में है 240। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसमें देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12 16 क्या दिया हुआ है 12, इसके बाद है 16, इसके बाद 20, इसके बाद है 24, इसके बाद है 28, ठीक ना, से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5, इसमें घटा देंगे 5, इसके बाद है 9, इसके बाद क्या है 13, इसके बाद है 17, इसके बाद है 21 शेष बचता है। इसमें घटाइए कितना बचेगा 7, इसमें भी घटाइए 7, इसमें भी घटाइए 7, इसमें भी घटाइए 7 और इसमें भी घटाइए 7। अब जो है सभी में सेम निकल गया ना। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 12 12 16 20 24 और 28 का एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम निकालिए, क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक ना। अब इसका जो एलसीएम निकाल लीजिए 4 से लीजिए, कितना 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 6 24, 4 7 28, ठीक ना। अब देखिए फिर कटा दीजिए इसको, कितना 2 से कटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ हो गया 7, ठीक। अब इसको जो है 3 से कटाइए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ
1 यहाँ 7। आज जो है इसको गुना कीजिए, 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7, कितना आता है? 4 गुना 8, 8 या 24, 24 गुना 48, 48 पंचे 240, 240 गुना 7, 7 चौक 28, 280 आएगा, 2080 आएगा, 2080 आ गया। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 4 गुना 8 या 24, 24 गुना 48, 48 पंचे 240, 240, ठीक ना, गुना 7 करेंगे कितना आएगा, 0, 7 चौक 28, 7 गुना 1680 आएगा, कितना आएगा, 1680 आएगा ना जी, 1680 आएगा। ठीक, अब जो देखिए यहां जो एलसीएम लिए हैं, एलसीएम सबका यहां जो घटाए हैं 7 ना हुआ, एलसीएम हो गया, ये 1680 एलसीएम हो गया। यहां जो सेम आया है इसमें उतना घटा देंगे, यहां 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1673 इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1673 इसका आंसर हो गया। ठीक ना, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 55वां नंबर का सवाल है। देखिए 55वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। देखिए इस सवाल को एक बार और पढ़ देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। ऑप्शन ए में 1677, बी में है 1683, सी में है 2523, डी में है 3363। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या दिया हुआ, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, क्या बोला है, 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। इसको ऑप्शन से अगर चेक करना है तो इसमें सभी संख्या से भाग देना पड़ेगा जिसमें 3 शेष बचे, और 9 से वह पूरा कट जाएगा, वह हो जाएगा। अगर बिना ऑप्शन का बनाइएगा तो बिना ऑप्शन का ही ठीक रहेगा। ठीक ना, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, तो 2 से 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 4, अब नहीं कटेगा, इसको गुना कीजिए, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 4, कितना हो गया, 5 गुना 10, 10 गुना 3 हो गया 30, 30 गुना 7 230, 210 यानी कि 840 हो जाएगा ना, 840 हो गया एलसीएम। अब इसमें देखिए, इसमें जो बोल रहा है 840, जैसे 3 शेष बचे, इसमें 3 जोड़ देना है, इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 843। 843 देखिए सभी ऑप्शन में ये इसमें बड़ा है ना, अब इसको गुना करना है, जो एलसीएम यहां आया है इसमें गुना करना है। अब देखिए 840 गुना 2 कीजिए, यहां देखिए, यहां 1 2 3 इसी तरह गुना होते जाएगा, इधर 3 में गुना नहीं होगा, इसको 3 जोड़ देना है। ठीक ना, कितना हो जाएगा, 8 गुना 840 कितना हो जाएगा, 1680 प्लस 3 हो गया 1683। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1683 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगर ये भी नहीं मिलता तो यहाँ गुना 3 से करते, और वे भी नहीं मिलता तो यहाँ 4 से करते, यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ 3, इसमें ये जो 3 है इसमें गुना नहीं हो, इसको डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। 1683 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 6 नंबर का सवाल है। देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 3 बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है। कौन सा बड़ा मापन है जिससे इन तीनों के अलग अलग परिमाण को सटीक मापा जा सके। ऑप्शन ए में है 3 लीटर, बी में है 6 लीटर, सी में है 9 लीटर, डी में है नन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, इसको एलसीएम एचसीएफ विधि से बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 36 लीटर है, इसके बाद क्या है 45 है, इसके बाद क्या दिया हुआ है 72 लीटर, 72 लीटर है ना, तो इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ इसका कितना निकल जाएगा, इस दोनों का अंतर कितना है 9, अब इधर कितना हो जाएगा अंतर देखिए 45 है इधर, अब 22 5 27 है ना, तो अब इधर जो है 27 में 9 से एलसीएम कितना हो 9 27,
कट गया ना, तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 9 हो गया ना, एचसीएफ 9 हो गया। तो वो आप देखिए इस सवाल में क्या, 3 बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है, कौन सा बड़ा मापन है जिसे इन तीनों के अलग अलग परिमाणों को सटीक मापा जा सके। तो इसका कौन सा बड़ा मापन है, तो 9 लीटर, यानी 9 है। इसका कौन सा बड़ा मापन है, 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। इस तरह का सवाल एग्जाम में आ चुका है, ठीक ना। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 7वां नंबर का सवाल है। देखिए 7वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े बराबर माप के कितने तख्तों मिल सकते हैं। यानी कि 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर के 3 तख्ता में से बड़े कितना तख्ता मिल सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में 18, बी में है 19, सी में है 20, डी में है 21। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इस तरह का जितने भी सवाल आएगा उसको जो है एचसीएफ एलसीएम विधि से बनाइए। इसमें जो एचसीएफ निकाल दीजिए, इसका जो एचसीएफ आएगा वह डायरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 35, इसके बाद दिया हुआ है 42, इसके बाद है 63, ठीक ना। 35, 42, 63 है ना, इसमें डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ इसका एचसीएफ डायरेक्ट निकाल दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। इसका एचसीएफ देखिए, इसका अंतर देखिए, एचसीएफ जो है शॉर्ट विधि से निकालिए। इसका अंतर कितना है 7। अब इसका अंतर कितना है 21 है ना, तो अब इसका देखिए ये कट जाएगा ना, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 7 से 21 कट जाएगा, तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बड़े से बड़े इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक। एक व्यापारी 3 बड़े, हाँ 3 तख्ता मापेगा, एचसीएफ 7 हो गया ना। एक तख्ता का जो है लंबाई 7 हो गया, तो 3 तख्ता है, तो 7 गुना 3 कर देंगे बराबर 21 हो जाएगा ना। इसका मीटर हो जाएगा, मीटर में है तो 21 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 3 तख्ता का कितने तख्ते मिल सकते हैं, तो 21 मीटर का ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक ना। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं, ठीक। ये जो है 8वां नंबर का सवाल है। देखिए 8वां नंबर में क्या दिया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, सुबह की चहल कदमी में 3 व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते हैं। उनके कदमों के माप क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। प्रत्येक के द्वारा चले जाने की वो न्यूनतम दूरी बताइए ताकि एक समान दूरी को वे सभी संपूर्ण कदमों में पूरा कर पाए। इस सवाल को एक बार और पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सुबह की चहलकदमी में 3 व्यक्ति एक साथ कदमों में कदम बढ़ाते हैं, ठीक। उनके कदमों के माप क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है, ठीक ना। प्रत्येक के द्वारा चले जाने की वो न्यूनतम दूरी बताइए ताकि एक समान दूरी को वे सभी संपूर्ण कदमों में पूरा कर पाए। ऑप्शन ए में है 12,240 सेंटीमीटर, बी में है 12,230 सेंटीमीटर, सी में है 12,240 सेंटीमीटर, डी में है 12,250 सेंटीमीटर। ए और सी का ऑप्शन सेम है, इसका देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए और सी का ऑप्शन सेम है। देखिए इसका ऑप्शन जो है यहाँ 200, यहाँ जो है 340 है, ठीक ना। 12,240 सेंटीमीटर, यहाँ 12,340 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो लेने के बाद जो आएगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो 80 हो गया, यहाँ क्या हो गया 85 हो गया, इसके बाद है 90 सेंटीमीटर। इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक ना। इसका जो है एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम यहाँ 2 से कितना 5 से ले लीजिए, तो 16 पंचे 80, 17 पंचे 85, 18 पंचे 90, ठीक ना। तो अब देखिए
कदमों की माप क्या है? सवाल कुछ गलत बुझा रहा है? नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर इसको जो है 2 से ले लीजिए। 9 दूनी 18, यहाँ 17, यहाँ 8 दूनी 16 हो गया। 8 दूनी 16, यहाँ 17, यहाँ 9 दूनी 18 हो गया। अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो 8 है, यहाँ 17 है, 9 नहीं कटेगा। 5 गुना 2 गुना 8 गुना 17 गुना हो जाएगा 17 गुना हो जाएगा 9। 5 गुना 2 10, 10 गुना 8 80, 80 गुना 17, 80 गुना 17 गुना 9 कीजिए, कितना आया है? इतना गुना करने पर कितना आया है? देखिए डायरेक्ट गुना, इसको गुना यहां तक किया 80 हो गया। तो अब 80 गुना 17 गुना 9, इतना गुना करने पर जो आएगा 12,240 आ गया है, ठीक ना? कितना आ गया? 12,240 आया है, ठीक। 12,240, 12,240। देखिए इसमें गुना सही होगा तो आंसर सही मिल जाएगा, 12,240 ही आएगा, ठीक ना? इसका कितना आएगा? 12,240। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 80 85 90 है ना, इसका एलसीएम ले लिए। 80 85 90 का एलसीएम कितना हो गया? तो 12,240। इसका देखिए 80 85 90 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम इसका 12,240 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 12,240। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ठीक ना? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। ये जो है 9th नंबर का सवाल है और आज का ये लास्ट सवाल है, ठीक है ना? इसके बाद हम अगले सवाल में, अगले क्लास में सवाल बताएंगे। आज का ये लास्ट सवाल क्या दिया हुआ है? 4 घंटियां 6, 8, 12 एवं 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती है तो वह न्यूनतम समय क्या है जब वे फिर साथ साथ बजेंगे? ऑप्शन ए में 1 मिनट 27 सेकंड, बी में 1 मिनट 12 सेकंड, सी में 1 मिनट 20 सेकंड, डी में है नन। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसमें देखिए एलसीएम लीजिए सबसे पहले। तो क्या है? 6 8 12, 6 है, 8 है, 12 है, ये 18, ये सेकंड के अंतराल में बजती है। तो इसका जो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम जो है 2 से ले लीजिए 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया। फिर ले लीजिए इसका, फिर 2 से हो जाएगा 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया। अब जो है 3 से ले लीजिए 1 2 1 3, आप गुना कीजिए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 2 गुना 4, 4 तिया 12, 2 गुना 24 तिया 72। इसका क्या हो जाएगा? 72। इसका एलसीएम हो जाएगा 72 सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा कितना? 72 सेकंड। अब मिनट में पूछेगा तो कितना? 60 मिनट, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है ना, ये 72 सेकंड हो गया। कितना हो जाएगा? 1 मिनट 12 सेकंड। कितना हो जाएगा? 1 मिनट 12 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया आंसर? 1 मिनट 12 सेकंड, ठीक ना? इस तरह का सवाल था, इसका 1 मिनट 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आज का क्लास हम यहीं तक रख लेते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।